हेलो एवरीवन। हम कोई भी शेयर्स को बाय करते हैं तो बाय करते समय हम टेक्निकल में दो चीजें देखते हैं। याद रखना, कोई भी शेयर को बाय करते समय दो चीजें देखना बहुत जरूरी है। पहला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड सेकंड, ट्रेंड लाइन। इतना भी तो कोई भी स्टॉक में समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको समझेगा कब बाय करना है, शेयर को कब बाय किया जाता है। तो याद रखना दो चीज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड दूसरा होता है ट्रेंड लाइन। नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों में से चीजें को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। सपोर्ट वो चीज होता है, जैसे ये मैं यहाँ पे फेंक दूं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टच होने वाला है, एम आई राइट, ठीक है। और उसका जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, जैसे मैं जहां पे मैं खड़ा हूँ वो क्या है, लैंड। तो जो लैंड मेरे लिए सपोर्ट है और यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेरा रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। सेम चार्ट पे भी होता है, जैसे मेरे लिए लैंड मेरा सपोर्ट है और जो रूफ है वो मेरे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। वैसे यहाँ पे भी दो पॉइंट्स होते हैं। चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। तो जो नीचे वाला पार्ट है ये मेरे लिए सपोर्ट है। एक बार ये क्लियर देखो एक बार। ओके, नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मेरे लिए सपोर्ट है और जो ऊपर वाला पार्ट है ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने का सबसे सही तरीका जो आज तक शायद सबको परफेक्ट नहीं पता होगा। ध्यान से सुनना, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कब होता है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कब होता है, ठीक है। यहां देखना, कोई भी स्टॉक जब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे होता है, तो कोई भी स्टॉक जब एक ही लाइन को, यहां पे जूम करना, एक ही लाइन को 3 बार टच करे, जैसे 3 बार टच करने वाला ये लाइन, 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये लाइन को एक टच, 2 टच, 3, ये 3 टच किया है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आपको क्या करना है, चार्ट पे जाना और यहाँ पे प्रॉपर लाइन मार के छोड़ देना। चलो पहले रूल क्लियर हुआ। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे 3 पॉइंट देखने रेजिस्टेंस के लिए, सपोर्ट का क्लियर हुआ, नीचे लाइन मारना है। मैं आपको चार्ट सेक्शन में लेके जाऊंगा तब और क्लियर होगा, पहले आप थ्योरी समझ लो। फिर हायर लेवल में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, मैं पॉइंट्स के नंबर डालता हूं, तो 1 2 3, तो मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, 3 के ऊपर नहीं चाहिए। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, तो कनेक्ट करेंगे, जैसे ये पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो ये ऊपर वाला जो है वो मेरा रेजिस्टेंस का लाइन है, ये वाला लाइन है ये मेरा सपोर्ट का लाइन है। 2 लाइन क्लियर हुआ। सबसे बड़ी मजेदार बात अभी होगी, जब 3 के बाद, ध्यान सुनना, 3 के बाद इफ ये ऊपर इसको तोड़ रहा है तो समझना बाइंग इनिशिएट हो गया। आई रिपीट अगेन, 3 के बाद इफ इसको ऊपर तोड़ रहा है तो समझना बाइंग इनिशिएट हो गया और आपको बाय करना चाहिए। और आपका एसएल विल बी हीरो, एसएल, फिर टारगेट, जितना, ध्यान से सुनना, जितना जोन, जितना ये स्पेस है उतना ही वो स्पेस तुम्हारा टारगेट होगा। दिस इज योर टारगेट और दिस इज योर एसएल। तो ध्यान से ना इसका ट्वाइस टाइम ले लेना। क्लियर है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट है। इफ ये हुआ ऊपर के लिए, इफ ये ऊपर नहीं जाके नीचे आ रहा और सीधा नीचे डाउन हो रहा है, तो आप देखना यहां पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 बार उसने टच किया, मतलब ये सबसे पावरफुल स्टॉक है। जब 4 बार टच होने के बाद नीचे जा रहा है तो समझना इसका जर्नी डाउन ही होने वाला है। ये सबसे बड़ा पावरफुल एग्जांपल है। क्लियर एवरीवन? जितने ज्यादा टचेस उतना अच्छा, जितने ज्यादा टचेस उतना अच्छा। और फिर बार-बार टच होके ना वो स्टॉक क्या होता है, एकदम वीक हो जाता है, फिर बाद में ना ये डाउन जर्नी करता है। तो गाइस, सपोर्ट कब तोड़ा जाता है और रेजिस्टेंस कब तोड़ा जाता है, होप सबको समझना होगा। देन वी विल कंटिन्यू विद द ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन से देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बट पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या, अभी यहाँ पे तो समझा, बट चार्ट सेक्शन पे जाओगे तो और समझ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।